एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने निकाली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो भी। तो इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ मेरे चैनल से रिलेटेड, कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं फॉर द लॉयर्स, और ये जॉब स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए ही होती हैं। हमारे चैनल पे जो भी हम बात करते हैं, तो अगर आप एक लॉयर है जिसे गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत इंटरेस्ट है या फिर उनका पैशन है गवर्नमेंट जॉब करना, तो ये चैनल आपके लिए है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लगातार नई नई वीडियोज़ और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आता रहूँगा। और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, और जो भी आपकी क्राइटेरिया जिसमें भी आप फुल करते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर फिल आउट करनी चाहिए। तो इस अपॉर्चुनिटी से बात करने से पहले मैं फिर से रिमाइंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी निकली है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जिसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली गई है फॉर द लॉयर्स। तो इसमें दो टाइप की अपॉर्चुनिटी निकाली गई हैं, जिसमें डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जॉब्स निकाली गई हैं। एज यू कैन सी कि ये जॉब्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ निकाली गई हैं, और इनके नंबर्स हैं। जैसे कि आप डिप्टी चीफ की देखें तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, एक पोस्ट। और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की देखी जाए तो उसमें 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। इनकी सैलरी और रेम्यूनरेशन भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला गया है कि 50,000 30,000 ईच। और अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी की, तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 23/8/2024 दी गई है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें आपको लास्ट डेट में जिसमें आप सबमिशन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का, वो दी गई है 10/9/2024। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें इसके बाद, तो क्वालिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर आपकी एज, आपको पहले तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और लोकल रेजिडेंस ऑफ इंडियन है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट आपकी लेस देन 21 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप 21 ईयर्स से ज़्यादा हैं और 40 ईयर्स से कम की एज है आपकी, तो ये क्राइटेरिया आप इसमें फुलफिल करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी आप भर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, तो ये काफ़ी बड़ी पोस्ट निकाली गई है जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और क्या क्या इनकी क्राइटेरियाज हैं। अगर हम देखें तो प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर होना चाहिए, जिसमें 7 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको क्रिमिनल लॉज में। एक्सक्लूसिव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस होगा तो आप ये क्राइटेरिया वैसे ही फुलफिल कर लेंगे ओरल और रिटन कम्युनिकेशंस का। और थोड़े अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज और डिफेंस काउंसिल की। एबिलिटी ऑफ वर्क ऑफ इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क करना आना चाहिए आपको। और आपने एटलीस्ट 20 क्रिमिनल ट्रायल्स को फेस कराओ। अगर आपने उन्हें हैंडल करा है इन सेशन कोर्ट, तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और आईटी की नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना और 20 क्रिमिनल ट्रायल्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, जब भी आप इसका फॉर्म फिल आउट करेंगे। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर हम बात करें दूसरी पोस्ट जो कि है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए निकाली गई है जो फ्रेशर्स हैं और जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम बात करें इसके एक्सपीरियंस की, तो इसमें प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए 0 से 3 ईयर्स तक। अगर आप अभी अभी पास आउट हुए तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपके पास गुड ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल की। जो भी एक डिफेंस काउंसिल की एथिकल ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आप उसको काम कर सकें और अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें। और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए इफेक्टिव और एफिशिएंसी वर्क करने की। और एक्सक्लूसिव रिटन एंड रिसर्च स्किल्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास रिसर्च स्किल्स नहीं होंगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी के एलिजिबल नहीं होते हैं। और आईटी नॉलेज जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज होना आपको ज़रूरी है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
चलिए बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, कि वर्क प्रोफाइल में क्या क्या कहा गया है। तो वर्क प्रोफाइल में स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको जो भी फाइलिंग और आर्ग्यूइंग मैटर्स करने होंगे, मेंटेन करना होगा, कंपल्सरी केसेस को फाइलिंग करनी होगी, डीलिंग करनी होगी, लीगल रिसर्च और लीगल एड जो केसेस होंगे उनके साथ साथ आपको डील्स करनी होगी। डीलिंग और पब्लिक पार्टी इंटरव्यू, ये सब भी आपका इंक्लूड होता है। अगर हम बात करें दूसरी अपॉर्चुनिटी की, तो इसमें फाइलिंग ऑफ केसेस करना होगा, रिमाइंडिंग करना होगा बेल के लिए, और लीगल रिसर्च करनी आनी चाहिए आपको। और जो भी विजिटिंग जेल क्लाइंट्स, आपको जेल में जाके क्लाइंट से विजिट करना होगा, वैसे क्लाइंट्स को अटेंड करना होगा और असिस्ट करना होगा। और आपको डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस में जो भी आपके काउंसिल्स होंगे उनके साथ आपको मैटर को असिस्ट करना होगा, और मेंटेन करने होगी फाइलिंग को, हैंडल करने होंगे लीगल टास्क को, जो भी लीगल टास्क आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और अदर वर्क करने होंगे लीगल एड से रिलेटेड। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए स्पेसिफिकली जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो भी वर्क प्रोफाइल है वो भी काफ़ी डिफरेंस हो जाता है दोनों वर्क प्रोफाइल में। चलिए अब बात करते हैं आगे कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये अपॉर्चुनिटी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होने वाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब के साथ साथ इसमें आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा, और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा होता है तो। बट इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली ये भी लिख रखा है कि अगर आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं होता है तो आपका ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है उसको ये कम भी कर सकता है। बट नॉट जनरली ये नहीं होता कि वो इसको एक्सटेंडेड पीरियड को या इस पीरियड को कट डाउन कर दें, बट ये इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम बात करें आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे बहुत ही सिंपल वे में, इसके नीचे फॉर्म दिया हुआ है जिसको जाके आप फिल आउट करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाएंगे, और उसके साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके इन्हें मेल करने होंगे। मेल, और आप या तो इन्हें भेज भी सकते हो इनके एड्रेस पे। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको जो भी प्रिंट आउट आप निकालेंगे वो आप इनके एड्रेस पे सेंड ज़रूर कर दें। चलिए अब बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है इसको आप स्पेसिफिकली नीचे जाके भर सकते हैं, और उससे पहले यहाँ पे आपको जो आपको अमाउंट और रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जा रही है उसके बारे में भी लिख रखा है। जैसे कि जो डेप्यूटी चीफ लीगल एड की जो भी सैलरी रहेगी वो 50,000 पर मंथ रहेगी, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 30,000 रहेगी। और अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे दे रखा है नीचे की तरफ। ये फॉर्म मैं आपको, ये पीडीएफ और ये फॉर्म्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली इन्हें फॉलोअप कर सकते हैं, और इनको आपको प्रिंट निकाल लेना है, और आप इन्हें स्पेसिफिकली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्हें फिल आउट करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इस फॉर्म को फिल आउट करने में। वैसे इस फॉर्म में स्पेसिफिकली सब कुछ बता रखा है कि आप क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लगानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी रहेंगे, सो दैट आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकें। और इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे रखा है जिसको आपको सिग्नेचर करके प्रोवाइड कराना होगा, सो दैट आप एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दें कि ये फॉर्म आप खुद फिल आउट कर रहे हैं और ये डिक्लेरेशन आपकी है। और जैसे कि हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म की, तो दोनों एप्लीकेशन फॉर्म इसी में दे रखे हैं, बट ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं भरना है। जैसे कि ये प्यून की पोस्ट का है जो कि 3rd पोस्ट है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी है, तो आपको उस पोस्ट के बारे में नहीं देखना है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सो दैट वो फॉर्म स्पेसिफिकली उसी पोस्ट के लिए निकाला गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भरनी चाहिए, सो दैट आपका जो भी एक्सपीरियंस लेवल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, तो 100 डेज तक मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मैं आपके लिए फिर से लेकर आता हूँ एक नई वीडियो कल। तो तब तक के लिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी के लिए बाय।